हेलो। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सी स्कैन एल्गोरिथम। तो ये जो हमारा एल्गोरिथम है ये स्कैन एल्गोरिथम के तरह है, लेकिन इसमें जो रिक्वेस्ट को सर्व किया जाता है, सर्विस की जाती है रिक्वेस्ट, वो एक डायरेक्शन में हो सकती है। इस तरह या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो तो जो डिस्क होती है हम लोगों की वो होती है सर्कल। तो इस हिसाब से जो डायरेक्शन होता है वो या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं। डिस्क जो होती है वो सर्कुलर होती है। तो जो डिस्क आर्म होता है वो एक डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग करें तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये सारा ट्रैक कवर करता जाएगा और जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे इसके रास्ते में आती जाएंगी वो इनको सर्विस करता हुआ चला जाएगा। और जब ये एंड पे यहाँ तक पहुँचेगा सर्कल लगा के, तो ये इनर सर्कल से स्टार्ट करेगा, ऐसे स्टार्ट करेगा। जब ये अपना इनर सर्कल भी कंप्लीट कर लेगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फिर इसकी डायरेक्शन यूँ हो जाएगी, यूँ अपोजिट हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका ये होता है कि जो डिस्क आर्म होता है उसको पूरी डिस्क का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। मतलब जो सीक टाइम है हमारा वो कम हो जाता है। सीक टाइम क्या होता है, ले कम हो जाता है। जो कोडिंग स्टेप्स हैं वो ये हैं कि पहले हम लोग रिक्वेस्ट लेके उनको सॉर्ट करेंगे ताकि इजीली हम लोग उनको एग्जीक्यूट कर सकें। फिर एक डायरेक्शन चूज़ करेंगे, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। जब ये सब कर लेंगे तो सीक टाइम फाइंड के लिए हेड को रिक्वेस्ट के ऊपर लेके जाएंगे और सीक टाइम अपना कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जैसे ही आउटर मोस्ट सर्कल हम लोगों को कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग इनर सर्कल से स्टार्ट करेंगे ऐसे। फिर उसके बाद जैसे ही वो भी कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ऐसे। और आखिर में हम लोग अपना टोटल सीक टाइम जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो डिस्प्ले कर देंगे। इसकी कोडिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने इंक्रीमेंट फंक्शन में। एक इंटीजर साइज के लिए लेते हैं जो हम लोग 5 रख देते हैं। उसके बाद एरे लेते हैं रिक्वेस्ट की। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट की एरे ली है जहाँ पे हम लोग अपनी सीक्वेंस लेंगे रिक्वेस्ट की। स्टार्ट करते हैं 98, 183, 37, 122 और 14। इसके बाद हम लोग इनिशियल हेड लेंगे। इनिशियल हेड हम लोग 53 ले लेते हैं और एक वेरिएबल लेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसको नाम हम लोग क्लॉकवाइज रख देते हैं। इसको स्टार्टिंग में ट्रू कर देते हैं कि क्लॉकवाइज ही चलेगा। तो अगर फॉल्स करेंगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन बनाएंगे अपना इन टाइप का, कैलकुलेट सीक टाइम, जिसमें पैरामीटर्स लेंगे एक रिक्वेस्ट का, एक साइज का, एक हेड का
क्लॉकवाइज का पैरामीटर्स लेंगे। उसके बाद एक और इसके अंदर वेरिएबल लेंगे सीक टाइम के लिए। उसके बाद सॉर्टिंग का फंक्शन यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग पहले रिक्वेस्ट पास करेंगे और रिक्वेस्ट प्लस साइज पास करेंगे। इसके बाद हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो सर्विंग है रिक्वेस्ट की वो करेंगे। एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। फॉर लूप की हेल्प से हम लोग सर्विसिंग करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते जाएंगे, एक कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है, और ये चेक करेंगे अगर क्लॉकवाइज है तो हम लोग क्लॉकवाइज चेक करने के बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट है, करंट रिक्वेस्ट है, वो अगर बड़ी है या इक्वल है हेड से, तो फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो स्टेटमेंट करते हैं। हम लोग ये पहले करेंगे कि हेड को हम लोग रिक्वेस्ट के ऊपर लाएंगे। हेड को रिक्वेस्ट के ऊपर लाएंगे और फिर हम लोग अपना सीक टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि हेड हेड मूव हुआ, moved from head to रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट के ऊपर होया। फिर हम लोग बोलेंगे कि हेड माइनस हुआ, हेड माइनस हुआ हेड माइनस हुआ रिक्वेस्ट से। और हमारे पास आ जाएगा उसका आंसर, जो कि है हेड माइनस रिक्वेस्ट। इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट का फंक्शन यूज़ किया है। उसके बाद हम लोग सीक सीक टाइम में जो हमारा सीक टाइम था, क्योंकि सीक टाइम के लिए हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे अपना जितने भी वैल्यूज़ हमें मिलती जाएंगी सीक टाइम की। और हेड अब आ जाएगा करंट रिक्वेस्ट के ऊपर। जब ये हो जाएगा, डायरेक्शन है, इसको इन्वर्स कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसी को ही मॉडिफाई कर लेते हैं।
यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो चेंज होगी। और आखिर में हम लोग रिटर्न कर देंगे सेक टाइम। यहाँ पे नया वेरिएबल लेंगे टोटल सेक टाइम जो कि इक्वल होगा इसमें हम लोग रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट पास करेंगे, साइज पास करेंगे, हेड पास करेंगे। हाँ, इनिशियल हेड पास करेंगे, क्लॉकवाइज पास करेंगे, और एक हमारे पास स्टेटमेंट होगी टोटल सेक टाइम। डायरेक्शन चेंज करने से पहले हमें रैपिंग अराउंड जो इनर सर्कल है उसका कोड भी डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो हमारे पास फॉर लूप होगा एक इससे पहले सी आउट कर देंगे स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में हम लोग लिखेंगे कि रैपिंग अराउंड टू बिगिनिंग हमारे पास जो कंडीशन हो गई वो यह है कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट है वो हेड से बड़ी होनी चाहिए। जो रिक्वेस्ट है वो उस लेस देन होनी चाहिए हेड से। और हम लोग यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। और जब हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे तो जो हम लोग डायरेक्शन जब चेंज करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वेस्ट होंगी वो उसकी कंडीशन भी होनी चाहिए कि रिक्वेस्ट ग्रेटर होनी चाहिए हेड से। तो हमारे पास जो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।